माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? गणेश चतुर्थी, गणेश चौथ, शकर चौथ, हम कई नामों से इस व्रत को जानते हैं। और इस व्रत को हम कैसे घर पे कम सामानों में ही कैसे हम इस पूजा को करते हैं, मैं इस पूजा की विधि आप लोगों को बताऊंगी। और ये पूजा कब करनी है, कितनी तारीख को है, दिन कौन सा है, सारी जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दूंगी। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले तो मैं एक पाटा बिछा ली हूँ और पाटे के ऊपर मैं पीले रंग का एक कपड़ा बिछा ली हूँ। तो इसी पे मैं गणेश जी को विराजमान करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक पाटा बिछा ली हूँ, पाटे के ऊपर एक पीले रंग का कपड़ा बिछाई हूँ। अब इस पे हम भगवान जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो देखिए, इसमें गणेश जी की पूजा होती है, तो हम गणेश जी को यहाँ पे विराजमान करेंगे और इनको हम पीले रंग का एक वस्त्र धारण करा देंगे। अब यहाँ पे हम गणेश जी को पहले स्नान करा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम फूल से स्नान करा दिए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सामग्री हमें क्या क्या चाहिए। तो यहाँ देखिए, एक चावल ली हूँ कलश पे रखने के लिए, और उसके बाद ये देखिए, ये रोरी है, चंदन है। तो आप इसमें से चंदन या रोरी कुछ भी गणेश जी को लगा सकते हैं। एक दीपक हमें पूजा के लिए चाहिए, और कलश के लिए यहाँ पे देखिए लोटा में एक गंगाजल चाहिए, हमें कपूर चाहिए आरती के लिए। और गणेश जी को हम दूबी चढ़ाएंगे, तो दूबी चाहिए। एक जनेऊ लेना है हमें, तो जनेऊ ली हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ये देखिए फूल ली हूँ। अब यहाँ पे तिल का सबसे ज़्यादा महत्व होता है, तो इसमें हमें तिल के लड्डू या तिल से बना हुआ कोई भी मिठाई जो है वो आप लेंगे। उसके बाद इसमें 4 रंग का फल चढ़ाया जाता है। तो फल में देखिए कि हमें फल में क्या क्या लेने हैं। तो फल में ये देखिए गाजर, और ये देखिए ये शकरकंदी लेना है। और उसके बाद ये देखिए ये बेर है। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा बेर है। तो आप लोग सोचेंगे कि बेर है ना सेब है, तो ये बेर ही है। तो ये 3 फल जो है ना, ये 3 फल हमें लेना जो है वो पूरा अनिवार्य है। मतलब ये 3 फल तो हमें चाहिए ही। उसके बाद आपकी मर्ज़ी कि आप और भी फल चढ़ाना चाहें तो आप और भी फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन ये 3 फल हमें ज़रूर से चाहिए होता है। तो चलिए अब हम पूजा करते हैं। पूजा करके आपको दिखाते हैं कि हमें सबसे पहले क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम कलश जहाँ पे रखेंगे वहाँ पे एक चौक बना लेंगे। तो चौक आप आटा से बना सकते हैं, या आप चाहें तो आप हल्दी से भी चौक बना सकते हैं। तो चौक देखिए, चौक जो है ना इस तरीके से बनता है। और अगर आप चौक नहीं बना पाते हैं तो फिर आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके से चौक बनाना है। तो चौक बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही आसानी से बन गया है और आप लोगों को भी आता ही होगा बनाने। तो यहाँ पर देखिए ये चौक बन गया है। अब हम क्या करेंगे कि एक ये देखिए ये जल का लोटा हम यहाँ पे रख देंगे। अब इसमें हमें क्या क्या डालना है वो आप देख लीजिए। तो इसमें हम डालेंगे ये देखिए दूबी, एक हल्दी, सिक्का, और उसके बाद फूल। आप थोड़ा सा इसमें अक्षत भी डाल दीजिएगा, थोड़ी सी रोरी। देखिए फ्रेंड्स, कलश में जो है ना आम का पल्लो भी रखना चाहिए, लेकिन हमें आम का पल्लो मिला नहीं था तो इसलिए हम नहीं रख रहे हैं। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई उतना ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हमें एक कटोरी में चावल ले लेना है। तो चावल को जो है हम इस पे रख देंगे, और थोड़ी सी हम हल्दी का पाउडर जो है ना चावल के ऊपर छिड़क देंगे, ताकि चावल जो है ना वो पीला हो जाए। अब इस पे हम क्या करेंगे कि इस पे हम एक दीपक रखेंगे, और दीपक का जो मुख है वो आप देख लीजिए कि अपनी ओर होनी चाहिए।
तो पूजा में दीपक जो है ना हमेशा भगवान की ओर नहीं होती है, अपनी ओर होनी चाहिए। तो दीपक अब प्रज्वलित करेंगे हम। तो देखिए दीपक जो है हमारा प्रज्वलित हो गया है। और उससे पहले देखिए ध्यान ही नहीं रहा मुझे, लोटे पे आपको ना 5 बार जैसे सिंदूर के टीके हो या हल्दी के टीके हो या आप रोरी के टीके 5 बार लगा लीजिएगा। वीडियो के चक्कर में देखिए यही सब गलती हो जाता है। ऐसे आप पूजा करिए तो ध्यान से करिए, लेकिन वीडियो जब बनाइए ना तो थोड़ा सा गलती हो ही जाता है। तो देखिए यहाँ पे 5 बार जो है वो मैं टीके लगा दी हूँ सिंदूर का। तो आपको ऐसे ही सिंदूर का टीका लगाना है। देखिए दीपक प्रज्वलित हो गया है। तो हमारे गणेश जी भी नहा धो के बैठे हुए हैं। तो अब हम इनकी पूजा शुरू करते हैं। तो देखिए ये चंदन है, तो हम गणेश जी को सबसे पहले चंदन के टीका करेंगे। आपके पास अगर चंदन ना हो तो आप फिर रोरी का भी टीका जो है ना इनको लगा सकते हैं। तो टीका हो चुका है। उसके बाद देखिए इनको हम फूल का जो है वो माला पहनाएंगे। तो देखिए इनको हम माला पहना दिए हैं। उसके बाद देखिए गणेश जी को एक जनेऊ पहनाना है। ये देखिए तो हम गणेश जी को एक जनेऊ पहना देंगे। उसके बाद ये देखिए इनको हम दूबा चढ़ाना है ज़रूर से गणेश जी को। तो आप इस तरीके से दूबी चढ़ा दीजिए। उसके बाद इनको हम फूल अर्पित करेंगे। और ये देखिए ये तिल का लड्डू है। तो तिल का लड्डू जो है वो हम गणेश जी को यहाँ पे चढ़ाएंगे। और तिल का लड्डू आप ज़रूर से चढ़ाइएगा, क्योंकि तिल का ही इसमें बहुत ही महत्व है। और तिल के हमें सब कुछ चढ़ाने चाहिए। आप काला तिल भी इनको चढ़ा सकते हैं, अगर आप लड्डू नहीं बना पाते हैं तो चढ़ा सकते हैं। उसके बाद देखिए ये फल जो है था वो हम गणेश जी को ऐसे गणेश जी के पास रख के हम नीचे ही रख देंगे। अगर जगह नहीं है तो देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से नीचे रख देंगे। उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि देखिए अगर आपको पान मिल जाता है तो एक पान का पत्ता और सुपारी आप गणेश जी को ज़रूर से चढ़ाइएगा। क्योंकि जब हम रात में जब शाम में पूजा करेंगे तो सूर्य को जब हम जल देंगे तो पान और सुपारी से ही हमें सूर्य को जल देना चाहिए। तो आप एक पान और सुपारी ज़रूर से जो है वो गणेश जी को चढ़ा दीजिएगा। तो हमें मिला नहीं था तो इसीलिए हम नहीं चढ़ाए हैं। उसके बाद आपको हाथ में एक फूल ले लेना है। देखिए ऐसे फूल ले लेना है। उसके बाद देखिए ये सकट चौथ की किताब आती है कथा की, तो आपको कहीं भी मार्केट में ये मिल जाएगा। इसमें 4 कथा भी लिखा हुआ है। तो इसमें कथा जो है ना वो हमें सुननी चाहिए। और अगर आपको कथा मान लीजिए किताब नहीं मिल पाता है तो फिर आप मोबाइल में भी कथा आपको मिल जाएगा, तो आप मोबाइल से ही सुन लीजिएगा। लेकिन कथा इसमें सुना जाता है। तो इसमें 4 जो है ना 4 कथा इसमें लिखा हुआ है। तो हम इस तरीके से हाथ में फूल लेके उसके बाद हम कथा सुनेंगे। जब कथा हमारी हो जाएगी तो इस फूल को हमें फिर यहीं भगवान के पास छोड़ देना है। अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे जो है वो गणेश जी की आरती करनी है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि आरती आपको कैसे करनी है। तो देखिए इसमें कपूर है और ये डिब्बी वाली कपूर है, या आपको पूजा के दुकान में मिल जाएगा। देखिए मैं आपको ना अच्छे से सब कुछ समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ लोग पहली बार इस व्रत को करते हैं तो फिर उनको नहीं आता है कोई विध ज़्यादा, या उनके घर में बड़े लोग नहीं होते हैं तो फिर उनको नहीं समझ में आता है कि पूजा कैसे करनी है। तो इसलिए मैं आपको अच्छे से सब कुछ समझा रही हूँ। तो देखिए इसमें भी जो है ना आरती इसमें भी लिखा हुआ है। देखिए यहाँ से भी आप पढ़कर आरती कर सकते हैं। तो देखिए अब हम आरती करेंगे।
जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पूजा संपन्न करना है और यहाँ पे पूजा हमारा संपन्न हो जाता है। और ये व्रत संतान के लिए किया जाता है, उनकी लंबी उम्र के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स 2023 10 जनवरी को दिन मंगलवार है, उस दिन ये व्रत रखी जाएगी और ये हर स्त्री अपने बच्चों के लिए ये व्रत रखती है। तो आपके यहाँ अगर होता होगा और अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा इस व्रत को रखने में, क्योंकि मैं हर चीज़ विधि जो है ना आपको अच्छे से करके बताई हूँ। तो बस इसी तरीके से आपको पूजा करना है। उसके बाद ये पूजा जो है ना वो शाम में ही होती है, तो शाम में ये पूजा करने के बाद जो है आप जल दे देंगे, उसके बाद ही कुछ खाया पिया जाता है। और ग्रंथों के अनुसार तो इसमें जो है ना कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ लोग के यहाँ जो है ना वो पूजा के बाद लोग जो फलाहारी है वो कर लेते हैं। तो आप लोग ये नियम देख लीजिएगा कि आपके यहाँ कैसे की जाती है। आपके यहाँ अगर फलाहारी होता होगा तो आप फलाहारी भोजन कर लीजिएगा, और इसमें तिल से ही बना हुआ कुछ भी खाना पीना होता है तो आप तिल का ही बना हुआ जैसे आपके यहाँ होता होगा, जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग बताएंगे आपको, उसी हिसाब से आप देख लीजिएगा आपके यहाँ क्या नियम है वही कर लीजिएगा। तो मेरे यहाँ जैसे होता है मैं उसी तरीके से आपको सब कुछ करके बताई हूँ। तो बस इसी तरीके से आप सिंपल रूप से ही पूजा कर सकते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा पूजा भी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।